फीमेल कैरेक्टर्स वन पीस की बेस्ट हैं और इतना श्योर होकर मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि अगर हम वन पीस के सबसे बड़े राइवल एनिमे नारुतो की बात करें तो उसमें मेन फीमेल कैरेक्टर साकुरा है और दूसरी तरफ वन पीस में सिर्फ नामी या रॉबिन साकुरा से बेटर नहीं, अगर साइड कैरेक्टर्स में भी जाए तो हमारे पास वीवी और बोआ हैंकॉक है। मेरा ये एग्जांपल देने का ये रीजन है कि वन पीस में कैरेक्टर राइटिंग, कैरेक्टर जर्नी या फन कैरेक्टर्स में मेल कैरेक्टर्स भी आते हैं और फीमेल कैरेक्टर्स भी आती हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जब वन पीस के कैरेक्टर्स का वर्ल्ड पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट हुआ था तो उसमें टॉप 10 कैरेक्टर्स में 4 फीमेल कैरेक्टर्स थी। तो मैंने अपने छोटे दिमाग से सोचा कि सिर्फ फीमेल कैरेक्टर्स पे एक टॉप 10 वीडियो बनाई जाए, तो यही है वो वीडियो। अब ये रैंकिंग पूरी तरह से सब्जेक्टिव है, ये रैंकिंग्स में जिस कैरेक्टर को मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ वही टॉप पे जाएगी और उसमें सब फैक्टर्स इंक्लूड होंगे जैसे कैरेक्टर की राइटिंग, जर्नी और वो कितनी हॉट दिखती है। और इसी लास्ट फैक्टर की वजह से इस लिस्ट में कैरेट नहीं है और जो कैरेट को उस तरीके से लाइक करता है वो प्लीज कुछ भी करे, मेरे को क्या, बस इस वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं टॉप 10 बेस्ट फीमेल कैरेक्टर्स इन वन पीस। नंबर 10 पे है द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन वानो, जोरो की साइड चिक कोजुकी हियोरी। अब मोमोनोस्की की तरह हियोरी 20 साल आगे नहीं गई थी तो हियोरी को अपने आप को अकेले ही संभालना था, लेकिन एक छोटी सी बच्ची वानो जैसी जगह में कैसे रह सकती है जब वो ओरोची और काइडो के अंडर हो। तभी आता है डांजीरो जो हियोरी की हेल्प करता है एक गईशा बनने में। लेकिन हियोरी मुझे इसलिए काफी पसंद है क्योंकि एक तो वो बहुत सुंदर है और वो इसी सुंदरता का यूज वो वानो के गरीब जनता की मदद करने में करती है। जैसे जब हियोरी ने बिंको, बोंको, बुंको जो काफी बड़े क्रिमिनल्स हैं उनको फंसा के उनका सारा पैसा लूट कर गरीबों को बांट दिया था, तो हियोरी को तुम लोग वानो की रॉबिन हुड कह सकते हो। और ऐसी ही कैरेक्टर राइटिंग मुझे पसंद है वन पीस में। एक ग्रेट फीमेल कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर बनना जरूरी नहीं। और हियोरी का एक गैग भी मुझे बहुत पसंद है कि वो कभी किसी अच्छी न्यूज पे वो क्राई नहीं करेगी, जैसे उसका बड़ा भाई जो 20 साल पहले चला गया था वो वापस आ गया है और वो इस न्यूज पे नहीं रोएगी क्योंकि वो एक समुराई की बेटी है और समुराई की बेटियां नहीं रोती। और ये लड़की थोड़ी सी मुंहफट भी है जो कि इसे और भी क्यूट बनाता है। नंबर 9 पे है सांजी की अंडर एज गर्लफ्रेंड, वन पीस की अपरिचित शार्लेट पुडिंग। अब हम पुडिंग से तब मिलते हैं जब सांजी की अरेंज मैरिज पुडिंग से फिक्स हो जाती है और जब पुडिंग 16 साल की होती है। बाल विवाह करवा दिया बच्ची का, लेकिन ये बच्ची सिर्फ अपने एज के मामले में है बिकॉज ये बहुत बड़ी वाली हरामिनी है क्योंकि इसने किया झूठा प्यार का नाटक सांजी से और मेरे बॉय का दिल तोड़ दिया। पर जैसे ही मैं इसका हेटर बनने वाला था तभी पुडिंग की बैक स्टोरी का पता लगता है कि उसकी तीसरी आंख की वजह से सब उसे बुली करते हैं और उसकी खुद की माँ अपनी तीसरी आंख उसे छुपाने के लिए कहती है जैसे सब कहते हैं। लेकिन फिर पुडिंग मिलती है सांजी से और पुडिंग की पूरी दुनिया ही बदल जाती है क्योंकि सांजी को वो आंख जिसे सब लोग कहते थे कि अगली है, सांजी ने उसी आपको ब्यूटीफुल कह दिया। फिर क्या था, शार्लेट पुडिंग बन जाती है अपरिचित पुडिंग। एक पल वो सांजी को लाइक करे फिर दूसरे पल उसे ही हेट करे क्योंकि पुडिंग का जो कैरेक्टर शिफ्ट था वो इतना एक्सट्रीम था कि ये साइड इफेक्ट हो रहा था। लेकिन एंड में वो सांजी से इतना प्यार कर बैठती है कि सांजी को बचाने के लिए उसे वो जाने देती है। अमेजिंग कैरेक्टर जर्नी। नंबर 8 पे है ओडिन की नंबर 1 फैन जो इतनी बड़ी फैन है कि उसने खुद ओडिन बनने की कोशिश करी, यामाटो। अब यामाटो मुझे दो बहुत बड़े रीजंस की वजह से पसंद है और तीसरा रीजन है कि यामाटो जहां भी जाती है वहां कंट्रोवर्सी हो जाती है। अब काफी बड़ा पार्ट वन पीस फैंस का यामाटो को पसंद नहीं करता क्योंकि वो लोग कहते हैं कि यामाटो की सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी है कि वो ओडिन की बहुत बड़ी फैन है और ओडिन के जर्नल को वो अपनी बाइबल बताती है। लेकिन ये यामाटो का कैरेक्टर मुझे इसलिए बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि कैसे एक कैरेक्टर वन पीस के फैंस को इतना डिवाइड कर सकता है। एक सेक्शन हर चीज यामाटो की हेट करेगा और दूसरा सेक्शन विल लव एवरीथिंग। नंबर 7 पे है मीहॉक की बेटी और जोरो की दूसरी साइड चिक परोना। अब परोना का नंबर 7 आने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये कैरेक्टर बहुत एंटरटेनिंग है, चाहे तुम इसकी पर्सनैलिटी कहो या डेविल फ्रूट पावर, जिसकी वजह से ये आइकॉनिक मोमेंट मिला। If they had even an ounce of proper discipline, they wouldn't let themselves fall to pieces over some measly little ghost barely even touching them. I'm not even fit to be dog food. Okay, I get it. और लेटेस्ट में ये एक कैरेक्टर डेवलपमेंट भी दिखा जब मीहॉक और परोना बहुत टाइम से रह रहे थे और परोना जाती है मोरिया को बचाने तो वो जाते वक्त मीहॉक को अपना ट्रूली अपना फ्रेंड मानती है। पर एक और सीन है जिसके बारे में मुझे बताना है। जब जोरो आसपास भटक रहा था मीहॉक की मेंशन में तब परोना जोरो को एनकरेजमेंट देती है क्योंकि उसको लगता है कि जोरो कहीं रिटार्ड तो नहीं। बहुत फनी कैरेक्टर है। नंबर 6 पे है लिटरली बहुत बड़ी महिला, द करंट स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन इन वन पीस, बिग मॉम। अब बिग मॉम एक बहुत ही फ्लॉड कैरेक्टर है पर साथ ही में इमोशनल
भी, बट जिसके पास बहुत पावर है। और बिग मॉम किसी को भी ट्रस्ट नहीं करती, ये इससे पता चलता है कि ऑलमोस्ट सारे बिग मॉम पायरेट्स के टॉप मेंबर्स शार्लेट लिन के चिल्ड्रन हैं। साथ ही में बिग मॉम पर्सनल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में भी बहुत बेकार है। बिग मॉम का खुद के बच्चों के साथ बहुत ही बेकार रिलेशनशिप है, जैसे हर कोई बिग मॉम से डरता है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर इतने सारे फ्लॉज हैं तो बिग मॉम एक यांको कैसे बन गई? क्योंकि पहली बात तो बिग मॉम फिजिकली बहुत ही पावरफुल है, साथ ही में हॉकी के डिपार्टमेंट में भी टॉप लेवल पे है। लेकिन एक चीज तुम ध्यान से देखो तो बिग मॉम बहुत क्लेवर और कनिंग है, साथ ही में रूथलेस भी है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अगर बिग मॉम तुम्हें कुछ करने के लिए कहती है और तुम मना कर देते हो उस काम को करने से, तो बिग मॉम तुम्हारे किसी चाहने वाले का सर काट के तुम्हें प्लेट में सजा कर देंगी। तो तुम्हें वो अपनी साइड तुम्हारी रिस्पेक्ट अर्न कर नहीं ला रही है जैसे लूफी लाता है, वो तुम्हें डरा कर धमका कर अपनी साइड ला रही है। नंबर 5 पे है वो जिसकी वजह से बहुत सारे वन पीस फैंस पे केसेस चल रहे हैं, लूफी की चीप कॉपी ज्वेलरी बॉनी। अब बॉनी के इस लिस्ट में इतना हाई होने का एक बहुत बड़ा रीजन है और वो है बॉनी और कुमा का फ्लैशबैक। और बहुत टाइम से हम ये सोच रहे थे कि बॉनी एक अडल्ट है, लेकिन अब पता चला है कि वो 12 साल की है, जो कि बहुत फंसाने वाला काम करा है ओडा सेंसे ने। लेकिन कोई बात नहीं, पर जो सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है बॉनी के बारे में वो है उसका डेविल फ्रूट, क्योंकि वो सिर्फ एज के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, वो फ्यूचर के साथ भी छेड़छाड़ कर सकती है। जैसे अगर किसी टाइमलाइन में बॉनी नीका थी तो वो भी नीका बन सकती है। ये डेविल फ्रूट एक चाइल्ड लाइक माइंड के लिए परफेक्ट है, क्योंकि टाइमलाइन में कुछ भी हो सकता है। एक बच्चे के लिए क्या पता सेंटा रियल हो, तो बॉनी सेंटा क्लॉज भी बन सकती है। लेकिन अगर उसे रियलिटी पता चल जाती है कि सेंटा रियल नहीं है, तो वो ऐसी टाइमलाइन नहीं बना सकती जिससे वो सेंटा बन जाए, क्योंकि बॉनी को पता है कि सेंटा रियल नहीं है। तो एक तरीके से जितना तुम बड़े होते जाओगे उतना ही इस डेविल फ्रूट की पावर कम होते जाएगी। नंबर 4 पे है द ऑनरेबल स्ट्रॉ हेड मेंबर नेफेतारी वीवी। अब वीवी उन साइड कैरेक्टर्स में से है जो कुछ स्ट्रॉ हेड मेंबर से भी ज्यादा डेवलप्ड कैरेक्टर है, क्योंकि एलाबास्ता आर्क जो कि वन पीस के टॉप 5 बेस्ट आर्क्स में आती है, वो इसलिए इतनी ग्रेट है क्योंकि वो वीवी के कैरेक्टर को सेंटर स्टेज पे रख के बनी थी। अगर कोई प्लॉट आगे ले जाना था तो वो ज्यादातर वीवी ही ले जा रही थी, जैसे ब्रोक वर्क्स में इन्फिल्ट्रेट करना और पता लगाना कि मिस्टर जीरो कौन है, फिर अपने किंगडम को बचाने के लिए स्ट्रॉ हेड्स की हेल्प लेनी। पर बोलते हैं ना, अगर तुम्हें किसी को अच्छे से जानना है तो उसे तुम तब देखो जब वो स्ट्रेस में है। वही सिचुएशन वीवी के साथ तब हुई जब नामी बहुत बीमार हो गई और वीवी को एक डिसीजन लेना था कि या तो वो अलाबास्ता जा सकती है और कोशिश कर सकती है कि वॉर ना हो और किंगडम को बचा ले, या फिर वो नामी को डॉक्टर पे ले जा सकती है। और वो चूज क्या करती है? वो है नामी की हेल्प करना, क्योंकि वीवी अब स्ट्रॉ हेड्स की फ्रेंड बन चुकी है और वीवी को पता था कि स्ट्रॉ हेड्स बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं अलाबास्ता को सेव करने के लिए। यहाँ पे एक फ्रेंड और प्रिंसेस दोनों देखी, क्योंकि वीवी एक वो कैरेक्टर है जो चाहती है कि सब बच जाए और सबको बचाने के लिए वो अपनी पूरी जान भी लगा सकती है। लेकिन फिर लूफी एक रियलिटी चेक देता है एक उल्टे हाथ का दे करके और कहता है कि एक वॉर में तुम सबको नहीं बचा सकती। नंबर 3 पे है द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन वन पीस, बोआ हैंकॉक। ये लड़की इतनी ब्यूटीफुल है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता कि इसके नाम में कॉक आता है। ये कैरेक्टर ईगो से कूट कूट कर भरा है और अगर तुम एक मर्द हो तो ये तुम्हें जानवरों से भी बदतर मानेगी। ये लड़की किसी बिल्ली को भी किक कर सकती है और तुम इसे माफ कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये सुंदर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात खुद बोआ हैंकॉक कहती है अपने बारे में। ओह माय गॉड, ये कैरेक्टर कितना फैसिनेटिंग है। बोआ हैंकॉक पू है जिसको हर कोई मुड़ के देखता है सिवाय एक के। लेकिन बोआ की मर्दों के लिए नफरत का बहुत बड़ा रीजन है कि हैंकॉक को सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने किडनैप कर लिया था। लेकिन दूसरी तरफ एक और बोआ हैंकॉक है जो बिल्कुल अलग है। ये बोआ हैंकॉक एक मर्द को हेट नहीं करती और ये हैंकॉक हर बात मानती है उसकी। ये उसके लिए कुछ भी कर सकती है, ये उसके लिए खुद खाना भी बना सकती है। और ये सब लग्जरी सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए है और वो है मंकी बिग डी लूफी। और ये लूफी की दीवानी कैसी बनी? लूफी की ह्यूमैनिटी देख के, उसका सच्चा दिल देख के। तो इन शॉर्ट बोआ हैंकॉक बहुत पावरफुल है, बोआ हैंकॉक का ईगो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर तुम लूफी हो तो तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकती है। और बोआ हैंकॉक एक काफी अच्छी क्वीन भी है मेरे अकॉर्डिंग। अब हम आ गए हैं फाइनल 2 पे और ये दोनों कैरेक्टर्स किसी भी कैरेक्टर की बराबरी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो नंबर 2 पे है निको रॉबिन। अब जो कैरेक्टर जर्नी है निको रॉबिन की वो बेस्ट है पूरे वन पीस में मेरे हिसाब से। ये जर्नी स्टार्ट होती है जब निको रॉबिन अलाबास्ता में पोनीग्लिफ ढूंढती है और उसे वो नहीं मिलता जो उसे चाहिए था। और वहीं लूफी जो बेहोशी की हालत में है क्योंकि उसकी बॉडी में पॉइजन है, और रॉबिन जो खुद बेकार हालत में है क्योंकि क्रोकोडाइल जिसके साथ वो बहुत टाइम से थी, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है क्योंकि रॉबिन नहीं बताती है जो पोनीग्लिफ में लिखा है क्रोकोडाइल को। लेकिन फिर भी ऐसी हालत में होने के बाद भी वो लूफी को एंटीटोड देती है क्योंकि वो अलाबास्ता में किसी को मारने नहीं आई, उसे तो बस वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में जानना था जो पोनीग्लिफ में लिखी हुई है। और यही बात वो कोबरा को बताती है जो रॉबिन की बात को ध्यान
से सुनता है, लेकिन जाने अनजाने में लूफी भी ये बातें सुन लेता है और डिसाइड करता है कि वो रॉबिन को भी बचाएगा। और रॉबिन जो हार मान चुकी है, लूफी से भीख मांगती है कि वो उसे यहीं छोड़ दे मरने के लिए। लेकिन लूफी का क्या रिएक्शन है इस पे? वो कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, ऐसी चीजों में तो दिल जीत लेता है लूफी, इसलिए आई लव लूफी एज ए कैरेक्टर। ओके। और फिर रॉबिन स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन करती है और लूफी सबको इंश्योर करता है कि रॉबिन कोई बैड पर्सन नहीं है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो चिल करो। और रॉबिन यहाँ पे सबको जीत लेती है सिवाय एक के, और वो है जोरो। लेकिन आखिर में जोरो पूछता है तो रॉबिन क्या जवाब देती है? एक जेन्युइन स्माइल। और एक चीज अगर तुम ध्यान दो कि रॉबिन सबको उनके जॉब टाइटल से बुलाती है, ना कि उनके नाम से। जैसे जोरो को स्वॉर्ड्समैन कहना, नामी को नेविगेटर कहना और चॉपर को डॉक्टर, क्योंकि रॉबिन के लिए हर बार की तरह था, ये क्रू भी एक स्टेपिंग स्टोन था जिसका रॉबिन यूज करके पीछा छोड़ देगी। तो स्ट्रॉ हैट्स को उनके नाम से क्यों बुलाना? और लूफी का नाम भी वो इसलिए ही लेती थी क्योंकि उसके नाम में डी है, क्योंकि लूफी डी क्लैन का पार्ट है और लूफी के जरिए रॉबिन को हिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है। लेकिन जाया और स्काइपिया में रॉबिन को पहली बार फ्रीडम एंजॉय करने का मौका मिलता है और उससे रॉबिन को पता चलता है कि किसी की हेल्प लेके चीजें कितनी आसान हो सकती हैं। और रॉबिन भी स्ट्रॉ हैट्स की हेल्प करती है, जैसे जाया का मैप लाना। लेकिन फिर रॉबिन की फ्रीडम को छीन लिया जाता है और इस बार रॉबिन मान भी जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से स्ट्रॉ हैट्स पर डेंजर आए। लेकिन इसी डिसीजन की वजह से रॉबिन अपने आप को स्ट्रॉ हैट बना लेती है फॉरएवर। बाद में जब सबको पता चलता है कि रॉबिन ने क्या किया, तो एक दूसरे से लड़ाई छोड़कर और बाकी सब चीजें छोड़कर सिर्फ एक ही मिशन पे लग जाते हैं, और वो है रॉबिन को बचाना। और जो बाद में आता है वो है पीक सिनेमा। तो फाइनल एंट्री है द बेस्ट फीमेल कैरेक्टर इन वन पीस अकॉर्डिंग टू मी, नामी। अब नामी ऐसी पर्सनैलिटी है जो लूफी जैसे कैरेक्टर की भी बराबरी कर सकती है, लेकिन ये हमेशा से नहीं था। सीरीज की स्टार्टिंग में नामी दो फ्लॉज के साथ आई थी, और पहला फ्लॉ था कि सारे पायरेट्स बुरे होते हैं, और सेकंड है कि जो नामी अपने कोकोयाशी विलेज को बचाना चाहती है वो अकेले ही करना सही है। तो ये दोनों फ्लॉज कैसे जाते हैं? इस बंदे की वजह से। अब स्टार्टिंग में जब नामी ने लूफी से बात करी ज्वाइन करने की, तो लूफी ने खुद मना कर दिया, जो काफी स्ट्रेंज है। लेकिन उसका एक आंसर हो सकता है कि नामी का वो सवाल जो उसने पूछा था कि ये हैट तुम्हारे लिए इतनी कीमती क्यों है। लेकिन बाद में जब नामी को पता चलता है कि लूफी एक पायरेट है, तो वो लूफी को ऑटोमेटिकली बैड पर्सन समझ लेती है, क्योंकि जो उसने पहला पायरेट देखा उसने नामी की माँ को मार डाला, उसके विलेज पे कब्जा कर लिया और नामी को कैद कर लिया। लेकिन जब वो लूफी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, तो तब नामी को पता चलता है कि सारे पायरेट्स बुरे नहीं होते और कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, जैसे लूफी। लेकिन नामी को अभी भी अपने विलेज को बचाना है। लेकिन यहाँ पे अभी भी फ्लॉ देख सकते हो नामी का, कि इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं और इतने स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनसे मदद नहीं मांगनी, विलेज को बचाने का काम अकेले ही करना है, क्योंकि उन्हें वो ट्रबल नहीं करना चाहती, क्योंकि ये उसकी खुद की प्रॉब्लम है। लेकिन जब कुछ काम नहीं करता आर्लोंग के अगेंस्ट, और आर्लोंग सारा पैसा ले लेता है नामी का, और उसके विलेज के लोग आर्लोंग से फाइट करने जाते हैं, जिसमें उनका हारना तय है और मर भी सकते हैं, तभी नामी पूरी तरह से टूट जाती है, बिखर जाती है और अपने आप को ही मारने लग जाती है। पर लूफी उसे रोक लेता है और नामी कहती है मैंने तो तुम्हें जाने के लिए कहा था, तुम गए क्यों नहीं? और फिर नामी कहती है क्या तुम जानते हो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो लूफी कहता है नहीं। फिर नामी और रोने लग जाती है और फिर आखिरकार वो मांगती है लूफी से हेल्प, जो कि एक पायरेट है। और ये अकेला पायरेट नहीं जो नामी की हेल्प करेगा, 3 और हैं, और ये नामी की हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि ये नामी के दोस्त हैं। आर्लोंग पार्क आर्क ने वन पीस के फैंस के दिलों में अलग ही जगह बना के रखी है, और उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है नामी की ब्रिलियंट कैरेक्टर राइटिंग और कैरेक्टर जर्नी पर। मैं फाइनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ क्यों मैंने नामी को रॉबिन से हाई रैंक करा, और उसका एक बड़ा रीजन है दोनों कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी। रॉबिन की पर्सनैलिटी थोड़ी सी छुप जाती है अगर वो लूफी जैसे कैरेक्टर्स के आगे आए, और दूसरी तरफ नामी का कैरेक्टर तब भी शाइन करता है। तो ये थी मेरी रैंकिंग टॉप 10 बेस्ट फीमेल कैरेक्टर्स की वन पीस में, और मुझे अपनी रैंकिंग्स भी बताना पर, लेकिन बाय चांस तुम्हें मेरी रैंकिंग से एग्री करते हो तो वीडियो को पक्का लाइक करना। तो मिलते हैं आप सबको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं जो YouTube दिखा रहा है। तो टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना।